जोहार। आज हमारे साथ उपस्थित है शशि सम्राट, जो कि जय बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के युवा नेता भी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस शो में। आपका भी और बोकारो रिपोर्टर के सारे दर्शकों को और इनके आपके पूरे टीम को हमारी ओर से बहुत अभिनंदन और बधाई। शशि जी, हम इस बातचीत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीतियां हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रणनीति तो तैयार पहले से है और हम लोग रणनीति तुरंत नहीं बनाते हैं। हम लोग 5 साल जब चुनाव खत्म होता है उसी दिन से रणनीति तैयार करते हैं कि फिर से चुनाव आएगा और चुनाव हमें जीतना है। और मुद्दा मुद्दा तो अ, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। मुद्दा तो हमारे पास बहुत है कि और जितना मुद्दा था सबने हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सल्टा दिया। राम मंदिर हो, 370 धारा हो, अक्षरधाम मंदिर का हो, जो भी है यहाँ, जो भी हमारा जो प्रधान और जो कि चल रहा है। सर, राम मंदिर के बाद एक बड़ा मुद्दा आता है कि यहाँ बोकारो में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, आपकी बात सही है और हम आशा करते हैं और ये बात हमारे मन में भी है, हम उनके पास रखेंगे कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, अगर नहीं वो चुनाव तो जीत रहे हैं और जीतने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे विश्वविद्यालय बोकारो में आए या धनबाद लोकसभा में एक आना चाहिए और यहाँ के विद्यार्थियों को एक सुनहरा भविष्य के लिए एक अपना जमीन तैयार होना चाहिए। एक इसमें एक अहम मुद्दा भी है कि 19 गांव है जिन्हें अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस दर्जा दिलाने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक बिरंची नारायण जी और हमारे जो सांसद पीएन सिंह जी प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि इस बार पंचायत का दर्जा उन्हें मिलेगा। आप इस लोकसभा चुनाव में आप अपने तरफ से खुद की क्या क्या रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रणनीति है कि जितना भी धनबाद लोकसभा में सबसे पहले हम आपको बता दें कि रणनीति हमारा है जो कि हमारा भाजपा जो है कि जात का राजनीति करता है, ये जमात की राजनीति करता है और हमारा जो है कि सारे युवाओं से मेरी आग्रह है और प्रत्येक युवा से हम लोग मिल भी रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग का हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, जो भी वर्ग के लोग हैं, हम लोग मिल रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और पारी बहुमत से ढुल मतों को जिताएं। इस विषय में शशि जी, एक ये है कि दुंदी बाजार की जितनी भी दुकानें हैं वहां पे जब आपके विधायक बिरिंची नारायण थे तो उन्होंने वहां पे रोड बनाने के लिए उसके एक पहल की थी जो कि सफल भी हुई थी, लेकिन बीएसएल ने उनके इस काम को होने नहीं दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए ये राज्य सरकार जो है विकास में पूरा रोड़ा डाल रहा है और यहाँ की राज्य सरकार नहीं चाहता है कि यहाँ के विधायक चाहे जो भी है, भाजपा के जो भी विधायक है और सांसद है यहाँ काम करे। वो चाहता है कि बस भाजपा के लोगों को एक ही उद्देश्य है कि विकास करना, जन जन तक लोगों के विकास पहुँचाना। लेकिन यहाँ का विपक्षी दल नहीं चाहता है विकास करना, उसका भ्रष्टाचार उसके रगों में घुसा हुआ है। केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे देश को और राज्य को लूट रहा है, उसकी ही मंशा है। क्या आप सब ये समझ पा रहे हैं या फिर सोचते हैं कि अनुपमा सिंह आप लोगों के लिए एक कठिनाई पैदा करेगी या फिर आप लोगों के लिए एक टक्कर वाली उम्मीदवार है। नहीं, नहीं, हम लोग तो टक्कर मानते ही नहीं हैं। हम लोग टक्कर मानते नहीं, टक्कर हमारा उनसे कोई नहीं है। प्रत्याशी अच्छी हैं, लेकिन दल उनका जो है कि ठीक नहीं है और रही बात टक्कर वगैरह कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी के सब विश्वास करके उनको भारी बहुमत से इस बार जिता रहे हैं और उनको फिर पुनः प्रधानमंत्री वो बनेंगे और ये धनबाद लोकसभा भी उसमें अहम भूमिका निभाएगा। बीजीएच का सर जो है यहाँ पे लथार्जिक, जो बहुत ही सुस्ती का से काम करता है और बहुत सारी उनके इस बारे में हमेशा कुछ ना कुछ वो सुर्खियों पे बनी रहती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, आपको बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो बीजीएच का भी जितना भी जो इलाजमेंट होता था, चाहे जो भी व्यवस्था था सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन पूरी रूप से बताएं जब से झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन का और इसके महागठबंधन जिसको कहते हैं हम लोग जो आया है, वो हर जगह विकास में, वो शिक्षा विभाग विकास हो या आप अस्पताल का देख लीजिए या किसी तरह का भी आप देख लीजिए, जितना एग्जाम होता है कि सबसे पहले पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम हो गया उसके बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है। वो हर तरह से वो बाधित बाधित कर रहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए जो संकल्प लिया था हेमंत सोरेन ने कि 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं तो 5,000 रुपया प्रति भत्ता देंगे युवा और बेरोजगार को, तो कहाँ मिला आज तक। वो झूठा वादा करके सरकार में आए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसका आप देख लीजिए पूरा परिवार, पूरा उनका सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके मन अभी देख लीजिए कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद जो 350-400 करोड़ रुपया घर में पकड़ाया। अभी देख लीजिए आलमगीर आलम जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके मतलब पीए के नौकर के यहाँ 3.5 करीब लमसम 35-40 करोड़ रुपया पकड़ाया। तो क्या भ्रष्टाचारी है क्या? उनका लूटे मकसदे है, लूट लेना है किसी तरह, सरकार में आना लूट लेना है, जिससे जनता से कोई इसको सरोकार नहीं। आप विकास और रोजगार की तो बात कर रहे हैं, तो सर
हम लोगों ने पढ़ाई की बात कर ली, हम लोगों ने अस्पताल की बात कर ली। अब खेल-कूद के लिए ये बोकारो में बस एक ही स्टेडियम है, जो भी सेल का है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है ना कि हम हमारे जो विधायक हैं और इसमें कार्यरत हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक अ, यहाँ खेल के लिए एक अच्छा मैदान और हो, स्टेडियम हो, जो कि हम लोग सोनाबाद में अभी शायद बन रहा है और हम चाहते हैं कि और हमारी माँग भी है और हम अपने विधायक और होने वाले सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी से कहेंगे कि एक अच्छा स्टेडियम हो ताकि बोकारो के युवाओं का भविष्य अच्छा रहे खेल-कूद में। चलिए इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहाँ खत्म